नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीके गुरु वीरेंद्र सर आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह सर बेस्ट जीके क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप आगे भी स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन। यानी कि आज हमारा जो न्यू टॉपिक है हमेशा की तरह उस टॉपिक का नाम है ऊर्जा संसाधन। ये जो टॉपिक है वो विशेष तौर पर रीट की परीक्षा, जिसमें सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा है उस सामाजिक विज्ञान के अंदर ही सिलेबस है हमारा ऊर्जा संसाधन। यानी कि आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। तो यहाँ पर लिखा ऊर्जा संसाधन में संसाधन का संसाधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संसाधन मतलब होता है प्रकृति में मौजूद वह प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग हम कर सकें, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो, उसे बोलते हैं संसाधन। और ऊर्जा संसाधन मतलब जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको बोलते हैं ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार हैं, एक है परंपरागत स्रोत और एक है गैर परंपरागत स्रोत। ये दोनों ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। ये ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार हैं। परंपरागत मतलब जिसका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, यानी कि जिसका प्रयोग आज नहीं हुआ है, प्राचीन काल से हो रहा है। और गैर परंपरागत यानी जिसका प्रयोग कुछ सालों पहले प्रारंभ हुआ है, उसको बोलते हैं गैर परंपरागत। यानी कि जिसका प्रयोग प्राचीन काल से नहीं हुआ है, कुछ समय पहले शुरू हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, परंपरागत होता है सीमित और अनवीनीकरण। यानी परंपरागत को सीमित संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन भी कहते हैं। सीमित यानी जिसकी मात्रा सीमित होती है, धरातल पर जिसकी मात्रा बहुत कम हो। और अनवीनीकरण मतलब जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद में पुनः जिसका प्रयोग नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं अनवीनीकरण संसाधन। तो सीमित और अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं कौन से? परंपरागत संसाधन, ऊर्जा के स्रोत है। और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं उनको असीमित भी कहते हैं, यानी कि जिनकी मात्रा अधिक है इस धरती पर, जिनकी मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। और नवीनीकरण इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसका प्रयोग एक बार करने के बाद में पुनः जिसका प्रयोग किया जा सके उसको बोलते हैं नवीनीकरण संसाधन। तो गैर परंपरागत क्या है? नवीनीकरण संसाधन है जिसका पुनः प्रयोग किया जा सके। तो ये है आपके परंपरागत और गैर परंपरागत। तो यहाँ पर देखो आपके सामने उदाहरण दिए हैं गैर परंपरागत के, असीमित और नवीनीकरण संसाधन के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। गैर परंपरागत स्रोत, क्योंकि रीट की परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आ चुका है पहले भी। तो इसके जो उदाहरण हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक तैयार की है जिसका प्रयोग करके आप गैर परंपरागत जो स्रोत है उनको आसानी से याद कर सकते हो। यानी गैर परंपरागत और नवीनीकरण स्रोत। तो वो ट्रिक देखो आपके सामने है, मैंने तैयार की वो ट्रिक। उस ट्रिक का प्रयोग करके आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। तो वो लिखिए देखो, भूप जी की बस, यानी भूप जी की बस। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप गैर परंपरागत जो स्रोत है उनको आसानी से याद कर सकते हो दोस्तों, ताकि आगे जो परीक्षा है आप उसको हल कर सकते हो। तो उस ट्रिक का प्रयोग करके आप गैर परंपरागत में जैसे पहला आता है भूतापीय ऊर्जा, यानी भू से क्या गया? भू से भूतापीय ऊर्जा। ये है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 2 नंबर है पै से हो गया पवन ऊर्जा। पै से पवन ऊर्जा यानी कि जो पवन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा। पै से पवन ऊर्जा। 3 नंबर है जय से, यानी जी लिखा है, यानी कि जय से ज्वारी ऊर्जा। ज्वार भाटे के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। जी से ज्वारी ऊर्जा, जी से होगी ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटे से प्राप्त होती है। 4 नंबर है बायोमास। यहाँ लिखा है देखो, यानी कि भूप जी की से कोई भी ऊर्जा के स्रोत नहीं है, तो मैंने यहाँ काट दिया। आगे लिखा है बै, तो बै से क्या हो गया? बायोमास। बायोमास, बै से बायोमास। सबसे अधिक बायोमास कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर प्राप्त होता है हमें। बै से बायोमास, जो कचरे से लुगदी से गैस उत्पन्न की जाती है। और 5 है बायोगैस। बायोगैस, बै से बायोगैस, जो गोबर से प्राप्त की जाती है। उदयपुर के अंदर सर्वाधिक बायोगैस के संयंत्र हैं। 6 नंबर है सै से सौर ऊर्जा। सै से क्या हो गया? सौर ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त होती है ऊर्जा उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे नवीनीकरण संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन, जो मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से समझाए। गैर परंपरागत स्रोत और नवीनीकरण स्रोत।
इस ट्रिक का प्रयोग करके आप इन सभी को याद कर सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप गैर परंपरागत याद कर लो। इसके अलावा जो भी ऊर्जा के स्रोत आते हैं तो वो किस में आ जाएंगे, आपके परंपरागत स्रोत में आ जाएंगे। तो ये सारे थे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से समझाया, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आता है परंपरागत स्रोत का। परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, परंपरागत स्रोत के लिए कौन कौन से हमारे उपकरण हैं, इसको हम अनवीनीकरण साधन भी कहते हैं, अनवीनीकरण या परंपरागत। तो यहाँ पर देखो उदाहरण लिखा हुआ है। पहला है कोयला, पहला क्या है, कोयला। दूसरा है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। तीसरा है लकड़ी। 4 नंबर है आणविक ऊर्जा। और 5 नंबर है जल विद्युत, जल से प्राप्त होती है जल विद्युत। 6 नंबर है ताप विद्युत ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा। और 7 नंबर है परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। 8 नंबर है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। और 9 नंबर है आपके भारी जल, भारी जल। तो दोस्तों ये थे हमारे कौन से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी कि परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर नीचे समझाए हैं, और इनको अनवीनीकरण भी कहते हैं। तो ये थे ऊर्जा के संसाधन के परंपरागत स्रोत और ये थे गैर परंपरागत स्रोत। इन टॉपिक में से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है परीक्षा में, जो रिट की परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में ये प्रश्न ज़रूर आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से समझाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और दोस्तों आप मेरे अगर नेक्स्ट वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। आगे के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।